प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी भाषा भारती के पाठ 18 परमानंद माधवम का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का नंबर का है। सदाशिवराव काने का जन्म सन में हुआ था 23 नवंबर 1909, 21 नवंबर 1906, 23 दिसंबर 1989, 25 दिसंबर 1990। तो इसका सही उत्तर होगा 23 नवंबर 1909। खा नंबर का है, सदाशिवराव कात्रे द्वारा स्थापित बिलासपुर के पास कुष्ठ रोग सेवा का आश्रम है बेतलपुर, झांसी, चांपा, रायपुर। तो इसका सही उत्तर होगा चांपा। गा नंबर का है, राष्ट्र के लिए कलंक है मलेरिया, कुष्ठ रोग, हैजा, दमा। तो इसका सही उत्तर होगा कुष्ठ रोग। घा नंबर का है, सदाशिवराव की मृत्यु सन में हुई 16 मई 1977, 15 मई 1975, 25 जून 1990, 30 जून 1977। तो इसका सही उत्तर होगा 16 मई 1977। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का है, कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय से भर गया। तो इसमें आएगा करुणा। कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। खा नंबर का है, सदाशिवराव कात्रे का व्रत लेकर चांपा पहुंचे। तो इसमें आएगा कुष्ठ निवारण। सदाशिवराव कात्रे कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर चांपा पहुंचे। गा नंबर का है, सदाशिवराव कात्रे को के विवाह की चिंता थी। तो इसमें आएगा अपनी पुत्री। सदाशिवराव कात्रे को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। घा नंबर का है, कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास हेतु ग्राम में स्थान मिल गया। तो इसमें आएगा लखनऊ। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास हेतु लखनऊ ग्राम में स्थान मिल गया। प्रश्न 3 है, एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। का नंबर का है, सदाशिवराव कात्रे का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर है, सदाशिवराव कात्रे का जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन ग्राम में हुआ था। खा नंबर का क्वेश्चन है, कुष्ठ रोगी के प्रति घृणा भाव होने का कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, कुष्ठ रोगी के घावों से द्रव का निरंतर बहते रहना और भिनभिनाती मंकियां ही रोगी के प्रति घृणा पैदा करती हैं। प्रश्न 3 है, गा नंबर का, सदाशिवराव कात्रे ने पुत्री प्रभावती को क्यों पढ़ाया। तो इसका उत्तर है, सदाशिवराव कात्रे ने अपनी पुत्री प्रभावती को इसलिए पढ़ाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वे सोचते थे कि कुष्ठ रोगी पिता की कन्या का वरण कौन करेगा। इस दृष्टि से उन्होंने अपनी पुत्री को सुशिक्षित कराया। घा नंबर का क्वेश्चन है, समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित होने लगा। तो इसका उत्तर होगा, सदाशिवराव कात्रे ने आश्रम में रामचरितमानस और महाभारत के अनेक उदाहरण देकर कुष्ठ रोगों के प्रति सेवा भाव एवं सहयोग के राष्ट्रीय गुण के रूप में लोगों को हृदय में जगाया। उन्होंने खुद कुदाल से खोदकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। सदाशिवराव कात्रे के अथक परिश्रम एवं राष्ट्रभक्ति के भाव से समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगा। डा नंबर का है, सदाशिवराव कात्रे ने किसकी प्रेरणा से कुष्ठ रोगियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया। तो इसका उत्तर होगा, सदाशिवराव कात्रे कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर चले तो उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हो गई। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय में चर्चा की। इस तरह राज्यपाल महोदय से प्रेरणा प्राप्त करके सदाशिवराव कात्रे ने कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा और आवास के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। प्रश्न 4 है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो इसमें का नंबर का है, सदाशिवराव कात्रे में जिजीप्सा स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा, सदाशिवराव कात्रे को कुष्ठ रोग ने घेर लिया। सभी लोग घृणा करते थे। परिवार के लोगों ने उनके खान पान और रहने की व्यवस्था अलग कर दी। वे उस रोग के विषय में अज्ञानी थे। रोग के कारण द्रव लगातार बहता रहता था। मंकियां भिनभिनाती रहीं, जिससे लोगों में घृणा पैदा हो रही थी। उन्हें धैर्य और स्नेह करने वाला कोई भी नहीं था। जीवन में घृणा, दुराव और निराशा भर गई थी, परंतु फिर भी उनके अंदर जीवन जीने की लालसा स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। उन्होंने इन सभी विपरीत स्थितियों में कुष्ठ रोगों को दूर करने का व्रत लिया और सुनियोजित प्रयास किए। इससे लगता है कि उनमें जिजीप्सा स्पष्ट दिखाई देती थी। खा नंबर का क्वेश्चन है,
सदाशिवराव कात्रे परमानंद माधवम क्यों कहलाए? तो इसका उत्तर होगा सदाशिवराव कात्रे को परमानंद माधवम इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक बिना किसी स्वार्थ के कुष्ठ रोग से पीड़ितों की सेवा के लिए आश्रम व चिकित्सालय की स्थापना की। वे कुष्ठ रोग को राष्ट्र के लिए कलंक कहते थे। आश्रम में हर क्षण भगवत भजन और संकीर्तन चलता रहता था। उनके प्रयासों से कुष्ठ रोगियों को सेवा और उपचार मिलने लगा। समाज में सही धारणा बनने लगी। साथ ही सदाशिव का अर्थ परमानंद और गोविंद का नाम माधव कृष्ण भी है, इसलिए उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। ग नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चापा की स्थापना कब और कैसे हुई? तो इसका उत्तर होगा सदाशिवराव कात्रे ने कुष्ठ रोगियों के इलाज का व्रत लिया। उनकी भेंट मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हुई। कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय पर चर्चा हुई। उनसे प्रेरणा लेकर कुष्ठ रोगी होते हुए भी उनकी सेवा के कार्य में खुशी खुशी लगे रहे। सदाशिवराव कात्रे की योजना के अनुसार कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास के लिए लखू नामक ग्राम में स्थान मिल गया। यह स्थान चौपा से 10 किलोमीटर दूर है। सन 1962 में यह आश्रम भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चापा के नाम से स्थापित हो गया। प्रश्न 5 है, सोचिए और बताइए। का नंबर का क्वेश्चन है, प्रकृति ने भी सदाशिवराव कात्रे के साथ क्रूर उपहास किया, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा सदाशिवराव कात्रे के पिता का देहावसान उस समय हो गया जब इनकी आयु 8 वर्ष की थी। इनकी शिक्षा काका के यहाँ झांसी में हुई। शिक्षा पाकर इन्हें रेलवे में नौकरी मिल गई। सन 1930 में इनका विवाह हो गया। इसी बीच उन्हें कुष्ठ रोग ने घेर लिया। इन्हें अपनी अल्पायु से ही आपदाओं ने घेरा हुआ था। इस प्रकार यह है कि प्रकृति ने भी सदाशिवराव कात्रे के साथ क्रूर उपहास किया। कहा गया है कुष्ठ रोग भयानक रोग है जिसे समाज और अपने भी छूट जाते हैं। खा नंबर का क्वेश्चन है, आश्रम में रहकर कोई कार्य करने हेतु तैयार नहीं होता था, क्यों? तो इसका उत्तर होगा कुष्ठ रोगियों के आश्रम में सेवा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि रोगियों के अंगों से रिश्ता द्रव भिनभिनाती मंकियाँ जो घृणा का भाव पैदा करती थी। आश्रम में कुष्ठ रोगियों के प्रति अछूत जैसी दशा, धैर्य और अपनेपन की कमी थी। गा नंबर का क्वेश्चन है, कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर सदाशिवराव कात्रे ने हृदय में करुणा उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सदाशिवराव कात्रे के हृदय में करुणा उत्पन्न होने के 2 कारण थे। नंबर 1, कुष्ठ रोगियों की दशा अछूत जैसी होना, घर परिवार से अलग कर देना। नंबर 2, उन रोगियों के प्रति घृणा एवं अपनापन से रहित मानकर उपेक्षा भरा जीवन, सामाजिक असम्मान और घृणास्पद व्यवहार। घ नंबर का क्वेश्चन है, चांपा नगर के प्रतिष्ठित जन कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु कैसे प्रेरित हुए? तो इसका उत्तर होगा चांपा नगर के आश्रम में कुष्ठ रोगियों के लिए चिकित्सा और आवास के लिए लखरो ग्राम में स्थान मिल गया। यह संस्था पंजीबद्ध हो गई। सदाशिवराव के प्रयासों से रामचरितमानस और महाभारत के उदाहरणों से लोगों में कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव जगने लगा। चांपा के प्रतिष्ठावान और समझदार उदार व्यक्तियों में कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव एवं सहयोग को राष्ट्रीय गुण के रूप में जगाया। इस प्रकार सदाशिवराव के अथक परिश्रम और राष्ट्रभक्ति के भाव से लोगों में सकारात्मक सोच पैदा होने लगी। भाषा की बात। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। नंबर 1, आश्रम, देवसन, दैदीप्यमान, अंतर्द्वंद, राष्ट्र। तो इसमें आश्रम का होगा आश्रम, देवसान का होगा देहावसान, दैदीप्यमान का होगा दैदीप्यमान, अंतर्द्वंद का होगा अंतर्द्वंद, राष्ट्र का होगा राष्ट्र। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए। दुर्दशा, उपचार, अज्ञान, अनुभव, विज्ञापन। दुर्दशा में है दुर प्लस दशा, उपचार में उप प्लस चार, अज्ञान में आ प्लस ज्ञान, अनुभव में अनु प्लस भव, विज्ञापन में वि प्लस ज्ञापन। प्रश्न 4 है, आई प्रत्यय लगाकर 5 शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर होगा भलाई, लिपाई, पुताई, लिखाई, पढ़ाई, बुराई। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। चिकित्सालय, देहावसान, विवाहोपरांत,
अल्पायु मतावलंबी, तो चिकित्सालय का होगा चिकित्सा प्लस आलय। देहावसान का होगा देह प्लस अवसान। विवाह उपरांत का होगा विवाह प्लस उपरांत। अल्पायु का होगा अल्प प्लस आयु। मतावलंबी का होगा मत प्लस अवलंबी। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आत्मबल, व्यवस्था, संतोष, कुष्ठ रोगी, जन्म। तो इसका उत्तर होगा आत्मबल का होगा आत्मबल से ही मुसीबतों पर विजय पा सकते हैं। व्यवस्था का होगा आश्रम की व्यवस्था में सभी सदस्यों के सहयोग की जरूरत है। संतोष का होगा संतोष से जीवन सुखी होता है। कुष्ठ रोगी का होगा कुष्ठ रोगी से लोग घृणा करने लगते हैं। जन्म का होगा जन्म से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है।